राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में निरपक्ष का अंग चल रहा है। निरपक्ष यानी ऐसा ज्ञान जिसमें किसी भी पंथ संप्रदाय किसी का भी खुद का पक्षपात नहीं होता है। वो ज्ञान ऐसा होता है जिसमें सब मनुष्यों का, सब आत्माओं का कल्याण हो, सब आत्माएं संसार के मोह माया जाल से छूटकर परमात्मा में मिल सके। उस ज्ञान को सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान कहा जाता है। और ऐसे ही ज्ञान से आत्मा परमात्मा में मिलती है। और ऐसा ज्ञान विरली ही जगह पे मिलता है, हर जगह पे ये नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर कोई आजकल अपने पंथ और संप्रदायों से बंधा हुआ है। हर कोई जो जैसा कर रहा है उसको लगता है बस वही सही है। दूसरे की बात तो कोई सुनना भी नहीं चाहता है। पखा पखी में सब जग बंदियो निरपक विरला होई, पख को उछाड़ निरंतर खेले सोजन पहला होई। सतगुरुदेव कहते हैं कि सारा संसार अपने अपने पंथ में, अपने अपने संप्रदायों से बंधा हुआ है। निरपक्ष तो कोई विरला ही होता है, और विरले को ही पता होता है कि इस आत्मा का कल्याण किस ज्ञान से हो सकता है। और जिसको इस निरपक्ष ज्ञान की समझ आती है, तो वो फिर सब भरमों को छोड़कर, सब साधनों को छोड़कर निरंतर अंतर में अपने परमात्मा के साथ खेलता है, यानी इस सत शब्द के साथ रमा रहता है। लेकिन ये विरली जगह पर ही है। हर कोई अपने ही संप्रदाय को बड़ा कहता है, अपने ही पंथ की बड़ाई करता रहता है। तो पंथ संप्रदाय बड़ा घड़ा, अपनी डफली अपना राग। सबका अपना अपना राग है, सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबके अपने अपने गुरु हैं, सबका अपना अपना मत है। हर कोई उससे बंध कर खुश बैठा हुआ है। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार में किसी ज्ञान से बंधना बुरा नहीं होता है, लेकिन जो ज्ञान बताया जा रहा है, क्या सच में उस ज्ञान से तुम्हें मुक्ति की सिर्फ आशा लगाए बैठे हो, या निश्चित तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारी मुक्ति होगी? अगर सालों साल ज्ञान सुन रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर न कोई परिवर्तन आया, न तुम्हारे अंदर वो दिव्य चक्षु खुले कि तुम उस ब्रह्म के दर्शन कर पाए, तो फिर मुक्ति की आशा छोड़ दो। अगर मिलने के बाद भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है तो, क्योंकि एक बार तुम्हारे अंदर तो कमी हो सकती है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान में, केवल ज्ञान में कोई कमी नहीं होती है। ये परमात्मा के बनाए हुए नियम है कि जो भी आत्मा प्रेम से, भाव से, प्रीत से उस परमात्मा का नाम जप और सिमरन करती है, तो वो हाजिर हो जाता है। और ये तो कलयुग है। कलयुग में तो केवल नाम का आधार है, और किसी दूसरी बात का कोई आधार ही नहीं लिया गया है। 4 युगों तक तो फिर भी साधनों का आधार, करनियों का आधार था, लेकिन कलयुग में सिवाय नाम के और किसी का आधार नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सिर्फ नाम का सुमरन करके ही अनंत आत्माएं मोक्ष में जाएंगी, और आज भी जा रही हैं, आगे भी अनंत जाएंगी, क्योंकि मुक्ति का रास्ता, मोक्ष का रास्ता कभी बंद नहीं होता है। हर समय समय पर अनेकों संत आए हैं, और उन संतों के साथ कई अनंत आत्माएं मोक्ष में गई हैं। दादू साहब, दरियाव साहब, कबीर साहब, रामचरण जी महाराज, नानक साहब, पलटू साहब, अगरदास, बीरमदास जी, अनेकों संत आए और समय समय पर आत्माओं को मोक्ष में ले गए। तीर्थंकर, और तीर्थंकरों के साथ तो कहते हैं 9 करोड़ जन पहुंचिया 124 से लार, यानी 9 करोड़ मनुष्य मोक्ष में गए तीर्थंकरों के साथ। और आज के जैनी ये कहते हैं कि मोक्ष का रास्ता बंद हो गया। मोक्ष का रास्ता कभी बंद नहीं होता है। सत्य ज्ञान कभी संसार से लुप्त नहीं रहता है। वो आद भी था, आद सत जुगाद सत, नानक होसी भी सत्य। वो सत्य हमेशा रहता है, चाहे महाप्रलय हो जाए तब भी वो सत्य रहता है। अब आप इस बात को मानो चाहे मत मानो,
वो आपकी मर्जी है। संसार में आप जो भी साधन कर्म क्रिया जो भी करते हो सब अच्छा है, लेकिन कलयुग में नाम का आधार सिर्फ इसलिए कहा गया है क्योंकि सतयुग तक सत्य चलता था, त्रेता युग तक तपस्या का बल चलता था, तो कि मनुष्य कंद मूल खाकर तपस्या कर लेते थे और लाखों वर्ष जीते भी थे, और एक की गलती पर पूरे गांव को सिर्फ सजा मिल जाती थी। द्वापर युग तक भी यज्ञ हवन पूजा पाठ स्नान तीर्थ सब कुछ था, लेकिन परमात्मा के भी नियम बदल गए कलयुग आते आते। जो उम्र लाखों वर्ष हुआ करती थी वो त्रेता युग द्वापर युग तक तो आते आते 1000 वर्ष हो गई, और कलयुग आते आते 100 वर्ष तो छोड़ो, अब 60-70 भी कोई जी लेता है तो घर वाले ही दुखी हो जाते हैं कि कब इससे छुटकारा मिलेगा। तो कलयुग में तो उम्र भी कितनी थोड़ी है, तो कहाँ ये तुम्हारे साधन टिकेंगे। यहाँ तो सिर्फ एक भक्ति का मार्ग ही चल सकता है, सिवाय नाम जप के और कोई रास्ता नहीं है। इसी ज्ञान का निर्णय करते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, सबको न्याव करे नर सोई जाकट अणभय ज्ञान प्रकाशा। तो जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ है, अणभय ज्ञान का प्रकाश हुआ है, वो ही सब साधनों और सब भक्तियों का आपको अलग अलग निर्णय करके बताएगा। यानी सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ को आप ध्यान से पढ़िए, हर बात को हर ज्ञान को उन्होंने अलग अलग करके बताया है कि मत ज्ञान क्या है, सुरत ज्ञान क्या है, अवध ज्ञान क्या है, मत परिचय ज्ञान क्या है, और इनके क्या फल हैं और क्या हो रहा है। यानी आप जो भी संसार में करते हो उसका फल क्या मिलेगा आपको, वो सब बातों का उन्होंने निर्णय करके बताया है। मत ज्ञान यानी सिर्फ अपनी मति के कहे अनुसार चलना, जो गुरु ने कहा बस वही सत्य है, जो मेरा गुरु कह रहा है उससे बढ़कर कोई और बात हो ही नहीं सकती, और या जो मैं कर रहा हूं वो सही, सब एक जगह पहुंच जाएंगे। ये है अपनी मति के अनुसार चलना। दूसरा है श्रुत ज्ञान। अब कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, किसी ने नियम बना रखा है, अब शास्त्र को पढ़ते हैं सुनाते हैं और उसी में ही मुक्ति मानते हैं कि इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। तीसरा है अवध ज्ञान। यानी अवध ज्ञान का यानी आगे पीछे भूत भविष्य की कोई आपको आपकी बातें बता देता है कि भविष्य में तुम धनी हो जाओगे या तुम सुखी हो जाओगे या तुम्हारे पास ये हो जाएगा। तुम खुश हो जाते हो और सोचते हो कि उसे परमात्मा मिल गया है, उसको सारी सिद्धाई मिल गई है, तो इससे तो बल्कि और भ्रम उत्पन्न हो जाता है। मृत्यु के साथ तो सारी सिद्धाइयां भी चली जाती हैं, तो कहाँ परमात्मा की तुम्हें प्राप्ति हुई। तुम तो धन संपत्ति माया लेकर ही बस खुश हो गए, भक्ति कहाँ से कहाँ पर आई तुम्हारे अंदर। और चौथा ज्ञान है मन परिचय ज्ञान। अब इसमें कोई भी मंत्र रटते हैं तो सिद्धाइयां मिल जाती हैं, तो बुरो भलो काहू को बंचे यूं कर नरका जाई। अब उस सिद्धाई में क्या होता है, एक का भला होता है तो दूसरे का बुरा तो होगा ही होगा, एक के साथ अच्छा होगा तो दूसरे के साथ बुरा होगा। अब उस दोनों का ही पाप पुण्य तुम्हें भोगना ही पड़ता है, तो फिर भ्रम हो गया, फिर भक्ति कहाँ हुई, फिर तुम रह गए और केवल ज्ञान छिप गया इससे। और पांचवा ज्ञान केवल ज्ञान है। इसमें आत्मा संत विधि से जब राम नाम को रटती है तो ये नेयक्षर सत शब्द के साथ आत्मा उसका संग करती है, तो उसे परमात्मा के देश की प्राप्ति हो जाती है, वो सतलोक में पहुंच जाती है। लेकिन वो भी जब ये ज्ञान बुद्धि पर बैठे, जब परमात्मा की कृपा हो। पहले तो मनुष्य विश्वास ही नहीं करता है, तो धारण करना तो बहुत दूर की बात है। तो जिसकी पुनवानी उदय हुई हो, जिस पर परमात्मा की कृपा हुई हो, तो उसको ये ज्ञान मिलता है। और उसमें भी ये हर जगह पर तो कहीं पर भी नहीं है। जब भी किसी कोई नया आता है तो कहता है ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना ही नहीं, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो भाई अनमोल चीजें अनमोल जगहों पर ही मिलती हैं, खाने हर जगह नहीं होती हैं, सोने की खाने हीरे की खाने हर जगह नहीं होती हैं, विरली जगह पे ही होती हैं, और उसकी कीमत भी जौहरी ही जानता है। तो ये ज्ञान इतना ही अनमोल है,
ये इतनी आसानी से हर जगह मिलता भी नहीं है, और जिसको मिल जाता है तो उसके भाग्य उदय हो जाते हैं। हृदय आंख खुले और अंतर 10वें द्वार किया तत्वासा। तो उसके अंदर हृदय में ज्ञान रूपी सुरत रूपी चक्षु और दिव्य चक्षु खुलते हैं, तो ये आत्मा 10वें द्वार पर बैठकर इस सत शब्द का आनंद लेती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ज्ञान सो मांड सभे विद सूजी, भेद सो 5 पिछाण लिया। सारा ज्ञान जितना भी इस सृष्टि में है वो सबका ज्ञान उसके पास आ जाता है, सब सोचता है। यानी जो बोल रहा होगा ना सामने ज्ञानी, उसको साफ पता चलता है कि वो हद का ज्ञान बोल रहा है, बेहद का ज्ञान बोल रहा है, कि ब्रह्मांड तक बोल रहा है, या पार ब्रह्म तक बोल रहा है, या वो आनंद पद केवल पद का ज्ञान बोल रहा है। बिल्कुल साफ उसे पता चलता है कि वो क्या कह रहा है। सब ज्ञानों की उसे समझ आती है, और पांचों ही ज्ञानों का भेद भी उसे समझ में आता है। सोच विचार कहे सुखदेव जी, ब्रह्म के ज्ञान तकेश है किया। सतगुरुदेव कह रहे हैं, मैं बहुत सोच कर समझ कर विचार कर कह रहा हूं कि जिसको इन सब ज्ञानों के बारे में पता है, जिसने खुद अनुभव किया है, जिसके अंदर सुरत रूपी चक्षु खुले हैं, दिव्य चक्षु खुले हैं, उसी आत्मा का गगन मंडल में वास है, उसी के पास वो ब्रह्म ज्ञान है। तो जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है उसे सब कुछ पता चलता है। वो सारी संसार के भ्रमों को मिटाकर सिर्फ अपने राम जी की भक्ति में लीन रहता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।